निराशा चारों ओर है। इस समय का जो युग है इसके अंदर मानसिक समस्याएं कितनी ज़्यादा हो रही हैं। लोग बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं, अकेलेपन का शिकार हैं। कई बार उन्हें डिप्रेशन हो जाता है या बेचैन एंग्जाइटी हो जाती है। कोई छोटी सी घटना हुई, इतने बेचैन हो गए, इतने ओवर एक्साइटेड हो गए या इतना सोचते चले गए। कई बार तो ये हमारा बहुत ज़्यादा सोचना भी हमारे लिए हितकारी नहीं होता बल्कि अहितकारी हो जाता है, जिसे आजकल हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। ये जो ओवर थिंकिंग की जो प्रॉब्लम है, जिसमें हम लगातार सोचते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, बेकार की बातों को गोल गोल घुमाते रहते हैं, ये ओवर थिंकिंग हमारी रात्रि तक चलती है। कई बार तो रात में भी हम कुछ सोच रहे होते हैं। ये जो मन की मशीनरी है, हमें इसे बंद करना आता ही नहीं। और ये मन की मशीनरी जब चल पड़ती है तो ये लगातार ऐसा लगता है कि लगातार चलता जा रहा है मन, और हमारे कंट्रोल के बाहर है। जैसे कोई घोड़ा जो है बस वो चलता चला जाए, उसकी लगाम ही मालिक से छूट जाए तो वो घोड़ा कहीं भी लेकर चले जाएगा। जंगल में आप भटक जाएंगे। कई बार तो कांटों में भी व्यक्ति उलझ जाता है और लहूलुहाल होकर वापस आता है। जो कुशल सवार होता है, जो उसकी सवारी ठीक से करता है, वो जानता है कि घोड़े की लगाम को पकड़ कर रखना है, तभी ये जो घोड़ा है ये कंट्रोल में रहेगा। मन का ये जो घोड़ा है हमारा, ये हमारे कंट्रोल में है ही कहाँ। तो हर समय मन चिंताओं से ग्रस्त रहता है, मन घूमता रहता है। कई लोग तो कहते हैं पता नहीं क्या बेकार की बातें लगातार मन में चलती रहती हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता हमारा मन क्या बोलता रहता है। हमें खुद ही नहीं पता हमारे विचार कितने चलते हैं। कुछ लोगों को कहा जाए आप ध्यान कीजिए तो आंखें बंद करके बैठते हैं तो खुद से ही घबरा जाते हैं। इतने विचार, दुनिया भर के विचार उसी समय आ जाते हैं जब आपसे कहा जाता है आंखें बंद करके 5 मिनट बैठ जाइए। लोगों के लिए ध्यान करना तो असंभव सी क्रिया है। पहले के समय में लोगों का ध्यान आराम से टिक जाता था, पर आजकल क्यों नहीं टिक पाता? टिकेगा कैसे? इतने विचारों की दुनिया में हम जीते हैं। तो मन जब इतना ज़्यादा नेगेटिव घूमता रहता है, हर समय डिप्रेस रहता है, परेशान रहता है, इसे कहा जाता है विषाद की अवस्था। ये विषाद की अवस्था जो है ये हमारे अंदर प्रसन्नता को खा जाती है। हम हर समय संशय और दुविधा में रहते हैं। तो जो व्यक्ति गीता का पाठ करता है वो विषाद से प्रसाद की तरफ चलता है, वो दुख से सुख की ओर चलता है, वह अपने अंदर के शोक से प्रसन्नता की ओर चल पड़ता है। तो एक आनंद की, प्रसन्नता की स्थिति आ जाती है जब हम गीता का पाठ करते हैं, गीता को सुनते हैं। आप गीता के वचनों को सुन ही लीजिए। अगर आपको संस्कृत नहीं आती है, आप श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं, तो कम से कम जो सत्संग हो रहा है गीता का, जो आपको ज्ञान बताया जा रहा है, आप उस ज्ञान को सुन तो लीजिए। वो ज्ञान आपके अंदर जब जाएगा आपका मन बदलने लगेगा।